भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे बूंदी के नाम से जाना जाता है। इस जिले में कई मूवी की शूटिंग भी हुई है, जिसमें बजरंगी भाईजान, पद्मावत जैसे मूवी शामिल हैं। इसके साथ ही ये जिला भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 473 किलोमीटर और राजस्थान की राजधानी जयपुर से 218 किलोमीटर पे है। इसके साथ ही अगर यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो पन्ना पलटते वक्त आपको ये बातें जरूर दिखाई देंगी। बूंदी का नाम बूंदी मीणा नामक मीणा समुदाय के एक प्रमुख सरदार के नाम पे पड़ा था। 12वीं शताब्दी में हाड़ा राजपूतों ने इसे जीत कर अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसे हड़ौती क्षेत्र का हिस्सा बना दिया। 1342 में राव देवाजी ने बूंदी को हाड़ा वंश की राजधानी बनाया था। ये क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़ और मुगलों के कई युद्धों का साक्षी भी बना है। बूंदी के राजा राव सुरजन सिंह ने 1559 में अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिससे ये मुगलों के साथ भी जुड़ा रहा। 19वीं शताब्दी में बूंदी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और इसे राजस्थान के रियासत में शामिल कर लिया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में बूंदी राजस्थान का एक हिस्सा बन गया। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5550 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। समुद्र तल से 268 मीटर ऊंचाई है। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो उत्तर में टोंक, दक्षिण में कोटा, पूर्व में सवाई माधोपुर जिला, पश्चिम में भीलवाड़ा है। जिले में चंबल नदी, मिड़ाल नदी, घाटी नदी बहती है। यहाँ पर औसतन 650 से 900 mm बारिश होती है। बूंदी जिले का ज़्यादातर हिस्सा अरावली रेंज से घिरा हुआ है। यहाँ घने जंगल और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगा। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 11,10,906 है, जो कि www.censusindia.co.in की वेबसाइट के हिसाब से है। पुरुषों की 5,77,160 और महिलाओं की 5,33,746 2011 के सेंसस के हिसाब से है। वहीं 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो 15.40% है। साक्षरता की बात की जाए तो कुल साक्षरता 61.52%, जिसमें पुरुष साक्षरता 75.44% है। महिला साक्षरता की बात की जाए तो 46.55% है। कुल लिंगानुपात की बात की जाए तो 925 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं। बाल लिंगानुपात की बात की जाए जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उसमें 1000 लड़कों पर 894 ही महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 192 व्यक्ति रहते हैं। इसके साथ आइए कुछ खास बात करते हैं जिले के बारे में। बूंदी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ पर गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा, तिलहन, मसाले, विशेष रूप से धनिया की अच्छी खेती होती है। पत्थर और खनन उद्योग यानी बालू पत्थर और ग्रेनाइट की खदानें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग वाला पेंटिंग बूंदी की खासियत है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने और हाथ से बने कपड़े, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं।
बूंदी स्टाइल पेंटिंग लघु चित्रकला शैलियों में से एक है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर आप यहाँ आते हैं तो खाने पीने को इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान का एक पारंपरिक भोजन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गट्टे की सब्जी, प्याज की कचौरी, मिर्ची वड़ा, बूंदी के लड्डू, मावा कचौरी काफ़ी इंटरेस्टिंग फूड आइटम है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल की बात की जाए तो पुरुष यहाँ पर धोती कुर्ता साफा यानी पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और यही टूरिस्ट को, इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट को आकर्षित करता है। गांव के मकान ज़्यादातर पत्थर और चूने से बने होते हैं। यहाँ की गलियों में पुराने महल और हवेलियाँ, बावड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। बूंदी की बाज़ारों में हस्तशिल्प, गहने और कपड़े काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ के कल्चर की बात की जाए तो गणगौर और तेजा जी का मेला बड़े धूमधाम से होता है। घूमर, कालबेलिया और गेर नृत्य यहाँ की खासियत है। बूंदी उत्सव पर यहाँ पर प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में जाना जाता है, जिसमें झांकियाँ, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बूंदी की अपनी एक अलग पहचान है जो कि चित्रकला में है, जिसे बूंदी मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। यहाँ पर पंछीड़ा गीत जो शादी के मांगलिक अवसर पर गाते हैं, गोरबंद गीत ऊँटों और पशुधन से जुड़े हैं, बन्नी बन्ना गीत शादी समारोह में, वीर रस के गीत राजपूत योद्धाओं की वीरता के दर्शन वाले, तेजा जी और बापू जी गीत लोक देवताओं की कथाएं। चर्चित व्यक्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर राव राजा सिंह, बूंदी के राजा, जिन्होंने मुगल और मराठों पर शासन किया था। इसके साथ ही बूंदी को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी हरियाली, पहाड़ी झीलें देखने को मिल जाएगी। मानसून के दौरान ये बहुत सुंदर लगता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 50 से अधिक बावड़ियाँ हैं। रणजी की बावड़ी सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है। 1699 राजा नाथावत जी ने बनाया था। दवाई कुंड और नागर सागर कुंड भी बहुत प्रसिद्ध हैं। बूंदी के महलों में गढ़ महल और तारागढ़ किला काफ़ी प्रसिद्ध सुरंगों के लिए जाना जाता है। यहाँ के जल प्रबंधन की तकनीक बहुत अच्छी है। बावड़ी, झीलें और कुंड बारिश बहुत ही काम आती है। इसके साथ ही बूंदी में कई मूवी की शूटिंग हुई, जिसमें बजरंगी भाईजान, पद्मावत और द डार्क नाइट राइजेस जैसी मूवी की शूटिंग हुई है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम बूंदी के प्रमुख स्थानों का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है तारागढ़ किला। ये किला राजस्थान के सबसे पुराने और मजबूत किलों में से एक है। इसका निर्माण 1354 में राजा बूंदी सिंह ने करवाया था। किले से पूरी बूंदी शहर का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। इसमें गढ़ पैलेस, भूतल जलाशय और सुरंगें हैं, गुप्त सुरंगें हैं। अगला जो स्थान इसे बूंदी पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसे गढ़ पैलेस भी कहा जाता है। यह तारागढ़ किले के नीचे स्थित है। महल की दीवारों और छतों पर बूंदी की शैली की लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये महल अपनी भव्य आर्किटेक्चर और राजपूती शान के लिए जाना जाता है। अगला जो स्थान इसे रणजी की बावड़ी कहा जाता है। इसे क्वीन स्टेपवेल कहा जाता है। इसे 1699 में रानी नाथावत जी ने बनवाया था। ये राजस्थान की सबसे खूबसूरत मल्टी स्टोरी 7 मंजिला बावड़ियों में से एक है। बावड़ी की दीवारों पर सुंदर नक्काशी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। अगला जो स्थान इसे नवल
सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये एक आधिकारिक झील है जो बूंदी शहर के केंद्र में स्थित है। झील में बीचों बीच वाराह मंदिर बना हुआ है। इसमें महल में किलों का प्रतिबंध है जो बहुत सुंदर लगता है। अगला जो स्थान, इसे सुख महल के नाम से जाना जाता है। ये महल चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। इसे राजा विष्णु सिंह ने बनवाया था। सुख महल अंग्रेजी में रुडयार्ड किपलिंग, जो कि अंग्रेजी लेखक थे, कुछ समय बिताया था। उन्होंने यहीं अपनी प्रसिद्ध किताब किम लिखी थी। महल के पास हरे भरे बाग और शांत वातावरण पर्यटन स्थल हैं। अगला जो स्थान, इसे भीमताल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। बूंदी जिले का सबसे खूबसूरत झरना है, जिसे राजस्थान का मिनी नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। यह झरना 60 मीटर ऊंचा है, चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। मानसून के मौसम में घूमने के लिए अच्छा स्थान है। काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है। रील वील बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिता सकते हैं। अगला जो स्थान, इसे 84 खंभों की छतरी कहा जाता है। इसमें 84 छतरी पिलर है। इसे 1683 में राजा अनिरुद्ध सिंह के नाना की याद में बनवाया गया था। इसमें 84 खंभे 2 मंजिल हैं, जो इसे वास्तुकला का अद्भुत नमूना मानते हैं। छतरी की दीवार रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। अगला जो स्थान है, इसे फुल सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये एक मानव निर्मित झील है जिसे राव राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। झील के किनारे सुंदर महल है जो बूंदी के राजाओं की शाही जीवन को दर्शाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक शांति और प्रकृति सुंदरता का आनंद लेते हैं। अगला जो स्थान, इसे केशव राव मंदिर के नाम से जाना जाता है। केशव राय मंदिर, ये मंदिर बूंदी के केशव राय पाटन कस्बे में है। इसे राव राजा शत्रुसाल ने बनवाया था। मंदिर में भगवान विष्णु के काले पत्थर की मूर्ति है। ये मंदिर बूंदी का महत्व धार्मिक स्थल है और यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। अगला जो स्थान है, इसे गरड़िया महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर चंबल नदी के किनारे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसे ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। यहाँ से चंबल नदी का नज़ारा शानदार दिखाई देता है। ये काफ़ी फोटोग्राफी का और रील इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आपको यहाँ शांति का अनुभव भी होगा। दोस्तों, बूंदी इतना छोटा नहीं है कि ये एक छोटे से वीडियो में आ सके। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि आप देश दुनिया के किस जगह से वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको भी आपके शहर या फिर प्रदेश का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में प्रदेश या शहर का नाम जरूर लिखें ताकि अगला वीडियो आपके ही प्रदेश या शहर का डाल पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।